तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रियल नंबर वो होता है अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन, रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है, इन दोनों से मिलके रियल नंबर बनता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें अपन, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे -1, 0, डेसिमल वाले जो भी नंबर है जैसे 2.25, और रूट वाले नंबर हो गए √3। रेशनल नंबर में ये आ जाएंगे -1, 0, और ये इरेशनल में रूट वाले जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का एक कलेक्शन होता है, इन दोनों को मिलकर हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में ये दोनों ही नंबर आ जाते हैं। सेकंडली अपन बात करें तो वो होता है अपना रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकंड हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल है ना, रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं, उसको राइट डाउन कर सकते हैं, जहां पे क्या है, p और q क्या है, p और q क्या है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स है। और एक कंडीशन और मिलती है इसमें, q डज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वो होता है जो p/q की फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जिसमें q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जिसमें जो q है, जिसमें डिनोमिनेटर है, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उस फॉर्म के जो नंबर होते हैं उनको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसके एग्जांपल में हो जाएंगे -4/5, 3/7, 8/9, ये इस तरह से। ये सारे के सारे फ्रैक्शन फॉर्म में p/q की फॉर्म में है और q 0 नहीं है। ये हो गया अपना रेशनल नंबर। अब अपन बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। व्हाट इज इरेशनल नंबर? आई होप आपको समझ आ रहा है। हमने रियल नंबर पढ़ लिया, रेशनल नंबर पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर, ऐसे जो नंबर जिनको अपन p/q की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उनको बोलेंगे अपन इरेशनल नंबर। यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इस फॉर्म में अपन किसी नंबर को राइट डाउन नहीं कर सकते, उनको ही अपन बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे इसमें जितने भी रूट वाले हैं, रूट में भी कौन से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √3, √5, √7, या फिर ऐसे जो नंबर जो रिपीट हो रहे बार बार, जैसे 0.40, यानी एक सीक्वेंस बन रहा है, 40, देन हो गया 400, देन हो गया 400, देन हो गया 440, सॉरी 000, यहाँ पे 000 हो जाएगा, 440, इस तरह से एक सीक्वेंस बन रहा है। तो ये सारे के सारे नंबर हो जाएंगे इरेशनल नंबर, जिनको अपन p/q की फॉर्म में सेट नहीं कर सकते, जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और देन क्या, और वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो वो जितने भी रूट वाले हैं वो सब आ जाएंगे इरेशनल नंबर में, और इस तरह से एक सीक्वेंस या पैटर्न बन रहा है, वो नंबर भी आ जाएंगे इरेशनल नंबर में। आई होप आपको रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर जो है वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड दियर नेगेटिव्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब होल नंबर का जो जितने भी होल नंबर होता है उनका कलेक्शन, और जितने भी नेगेटिव्स होते हैं उनका कलेक्शन। 3 टाइप का इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और हो गया जीरो इंटीजर्स। जीरो इंटीजर्स यानी पॉजिटिव के जितने भी पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, यानी होल नंबर की बात हो रही, होल नंबर अपना स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 इस तरह से। तो ये सारे के सारे हो गए अपने पास पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स में अपने हो जाएगा माइनस वाले, -1, -2, -3 इस तरह से। और जीरो इंटीजर यानी जो जीरो होता है वो होता है, उसको अपन बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। आई होप आपको इंटीजर्स भी समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम
प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वो होते हैं नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। मतलब ऐसा कोई नंबर जिसके क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली टू फैक्टर होने चाहिए, यानी एक तो वन होगा और या फिर ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। इसके एग्जाम्पल जैसे इसका मैं लिख लेता हूँ, उसके फैक्टर होने चाहिए वन एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जो या तो वन से डिवाइड है या तो वन से वो डिविजिबल है या फिर खुद उसी नंबर से वो डिविजिबल है। अपन कर लेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे 2, 3, 4, नहीं 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड है, 5 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस तरह से ये नंबर बनते हैं, ये होते हैं प्राइम नंबर्स जिनके या तो वन से डिविजिबल है या फिर वो खुद इट सेल्फ डिविजिबल है। यानी 2 है, 2 वन से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। 3 या तो वन से डिवाइड होगा या फिर 3 से ही डिवाइड होगा। 5 की बात करें तो 5 सिर्फ वन से डिवाइड होगा या फिर 5 से ही डिवाइड होगा, यानी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये हो गया अपने प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या थे? नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर में क्या था कि जिसके दो फैक्टर हो, वो भी कौन से, या तो वन या फिर जिसके या तो वो वन से डिवाइड हो या फिर उसी नंबर से डिविजिबल हो, तो उसको अपन बोल रहे थे प्राइम नंबर्स। देन कॉम्पोजिट नंबर की अगर बात करें तो ऐसे नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर। मतलब ऐसे नंबर जिसके क्या हो, मोर देन टू फैक्टर्स हो, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी वो वन से डिविजिबल भी होगा और खुद से भी होगा, इटसेल्फ भी होगा और किसी अदर नंबर से भी होगा। जैसे अपन एग्जांपल देख लेते हैं, 4 किस से डिविजिबल है, 4 वन से डिविजिबल है, 2 से है और इटसेल्फ भी है, यानी इसके मोर देन टू फैक्टर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा अपना कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 6 भी देखो, 6 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 6 वन से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है और 6 से भी है, यानी इसके 4 फैक्टर हो गए। तो ये क्या है, मोर देन टू फैक्टर्स है इसके, 6 के भी। तो ये भी कौन सा नंबर हो जाएगा, अपना कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। एक अपना को प्राइम नंबर छूट गया, उसको भी देख लेते हैं। प्राइम नंबर तो अलग है, अपने को पता है, जिसके टू फैक्टर हो, इटसेल्फ या फिर वन। लेकिन को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके क्या हो, दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मतलब ऐसा नंबर जिसके क्या हो, वन से ज्यादा फैक्टर नहीं हो। यानी कि देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से कोई नंबर है, या फिर 11 हो गया। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2, 3, 7 और 11। अगर इनके फैक्टर निकालता हूं तो मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो इन सब में फैक्टर कॉमन कौन सा, एक ही। ये 2 वन से भी डिविजिबल है, 3 वन से भी डिविजिबल है, 7 वन से भी डिविजिबल और 11 वन से भी डिविजिबल है। यानी कि क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मतलब वन के अलावा अदर फैक्टर नहीं होने चाहिए उसके, तो उनको अपन बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। ये अपने बेसिक्स थे, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।